एमआईएम लड़ रही है, तो कुछ सीट अगर 4-5 सीट पर मतलब वो फाइट दे रहे होंगे, हो सकता है मे बी मेरी समझ से 3-4 सीट 5 सीट मिल भी जाए एमआईएम को। महाराष्ट्र में किस बार सरकार जिसकी भी बने, गठबंधन की तो पहली सरकार बनेगी, लेकिन छोटे छोटे जो दल है वो निर्णायक वो भूमिका में। निर्णायक भूमिका में रहेगा। चाहे हाँ जिसकी भी, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है 8 सीट पर चुनाव लड़ रही, बहुजन अघाड़ी है जो दलितों के लिए वो अपना राजनीति करते हैं, तो वो जिस पहले अवैसी साहब के साथ उनका गठबंधन हुआ था, तब वो इम्तियाज जलील साहब सांसद बनकर आए थे औरंगाबाद से। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे दल है, तो वो अब चंद्रशेखर आजाद भी वहाँ कूद गए हैं महाराष्ट्र के भीतर। एजाज खान जो एक्टर है वर्सोवा से उनको टिकट दिया। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी दल है जो इस बार जो है निर्णायक भूमिका में हो सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, सब अपनी अपनी मजबूती के साथ दावे कर रहे हैं, वो तो लास्ट में पता चलेगा, लेकिन गठबंधन की सरकार तो ये तय है बनेगी। तो हाँ, वही मैं कह रहा था कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी है, इन लोगों को सीट आएगी 4-5 सीट जो मेन में है, जैसे औरंगाबाद है, फिर वो बाईकला वाली सीट है। कुछ और ऐसी सीटें हैं जहां पर दावेदारी मजबूत है। हाँ, दावेदारी मजबूत है और रिजल्ट भी पॉजिटिव आ सकता है। और हमको लगता है कि जब असदुद्दीन ओवैसी भी को भी सीटें आएंगी, तो जाहिर सी बात है जब समर्थन और सपोर्ट की बात आएगी, जब सरकार बनाने की बात आएगी, बिहार ही में आप देख लीजिए, जब सीटें कम पड़ रही थी और महागठबंधन सरकार बनाने के लिए था, तो उस वक्त अख्तर ईमान ने भी कहा था कि मैं भी शामिल रहूंगा और मुझे भी काउंट कीजिए, इससे अलग नहीं कीजिएगा। भले ही मैं मंत्री बनूं ना बनूं, बाहरी समर्थन है, लेकिन मैं साथ दूंगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार बने। हमेशा एमआईएम पार्टी या उनके जो भी बड़े चाहे छोटे नेता, राज्य के हो या केंद्र के हो, वो हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि जो भी भाजपा को हरा सकता है उनके हम साथ है। समर्थन की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसी, जो राज्यसभा का जब इलेक्शन होता है तो जहाँ एक दो विधायक की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर ये अपना समर्थन देते हुए नजर भी आते हैं। महाराष्ट्र में भी दिया था। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो अभी खासतौर से महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें एक भी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया गया इंडिया अलायंस की तरफ से, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग उनको वोट तो करते हैं। तो उस समय भी नाराजगी बहुत बड़ी थी, आपको पता ही होगा। तो उस समय समझाया गया था कि अभी माहौल अलग है, अभी हमको केंद्र में जो सरकार है उसको बदलना है, तो आप लोग एक मुश्त होकर वोट कीजिए, फिर आगे का जब चुनाव आएगा तो उसमें कुछ देखा जाएगा। लेकिन उस समय समझा दिया गया, लोग समझ भी गए। और अभी जो चुनाव हुआ 2024 विधानसभा का, इसमें भी इंडिया अलायंस की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से, जिसमें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे है, कांग्रेस है शरद पवार है, समाजवादी पार्टी है, अगर मिला ले समाजवादी पार्टी को, तो इसमें भी लगभग हम बात करते हैं तो बहुत कम जो है मुस्लिम को कैंडिडेट बनाया गया। तो इसको भी लेकर मुस्लिम समाज के भीतर नाराजगी बहुत बड़ी इस चुनाव को में भी। हाँ, तो वो मुस्लिम समाज के भीतर नाराजगी बड़ी होगी, लेकिन पूरे जनता जो महाराष्ट्र की आम पब्लिक है उसके भीतर नाराजगी ये थी कि ये जो बीजेपी के साथ जो दल है, ये प्रॉपर कोई दल नहीं है। शिंदे हैं, शिंदे ने एक गुट बना करके मतलब एक का निर्माण किया। अजित पवार हैं, एक गुट बना करके निर्माण किया। मतलब वो अपना कुछ चाचा हैं शरद पवार, उनके साथ मतलब कहीं ना कहीं ये किया। तो इसलिए मतलब महाराष्ट्र का जो सिनेरियो है पूरे महाराष्ट्र का, तो उसमें एक सहानुभूति दिखाई दे रही थी और लोगों को लग रहा था कि नहीं भाई, कि उद्धव अगर रहते तो ये होता है। ये ज्यादातर, और कोई भी आदमी कोई बात बोलता है तो जो जहाँ पर जाता है या जिससे बात करता है उसी के आधार पर बोलता है। जैसे वहाँ हम लोग SW न्यूज के लिए काम कर रहे थे और उसका मेन ऑफिस वहाँ है, तो वहाँ जिस तरह के लोग हैं या हमारी बात जिनसे हो पाती है, हो सकता है कि एक पक्ष ऐसा होगा जो ये नहीं सोच रहा होगा, जो सोचता होगा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, अगर भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में भी बनेगी तो डबल इंजन की सरकार होगी, तो काम करने में आसानी होगी, तो इसलिए बन जाए। लेकिन जो मेरे जो सोर्सेज थे, उन सोर्सेज से यही पता चला कि महाराष्ट्र में जो आम आवाम है उसको लग रहा था कि अगर उद्धव ठाकरे कुछ दिन और होते तो अच्छा होता और अच्छी सरकार चल रही थी, फिर इसकी जरूरत नहीं थी। तो इस बिना पर हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को इसका फायदा मिले। रिजल्ट क्या होगा ये तो वो तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन अभी सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे कि जो पीछे चुनाव हुआ, लोग जैसे कि अपना टिकट का बंटवारा किया। अगर हम महाराष्ट्र में मुस्लिम को लेकर थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि मुस्लिम एक निर्णायक भूमिका निभाती है महाराष्ट्र के चुनाव के भीतर। लगभग अभी के अगर ताज़ा आंकड़े की बात करते हैं तो 13 से 15% के बीच की आबादी बताई जाती है। तो आंकड़े के हिसाब से मुस्लिमों के बीच जो है टिकट को लेकर के अलग अलग पार्टी की तरफ से या अलग अलग
दल गठबंधन की तरफ से, उस हिसाब से उनको टिकट हमेशा नहीं दिया जाता है। या किसी चुनाव में विधान पार्षद का चुनाव हुआ, उसमें भी मतलब मुस्लिम को एक भी मतलब नहीं बनाया गया, उसमें भी मतलब मुस्लिम के समाज लोग गुस्सा हुए, फिर उनको मनाने का काम किया गया। जो नसीम खान साहब है, कांग्रेस के बड़े नेता है, वो हमेशा नाराज होते हैं, पार्टी छोड़ने के कगार पर आ जाते हैं, फिर उनको मना लिया जाता है, वो भी मजबूर हो जाते हैं। वो अभी चांदीवली से चुनाव भी लड़ रहा है, उसको टिकट दिया गया है। इसी तरीके से अगर इस बार बात करते हैं तो मात्र जो है 12 प्रत्याशी महाविकास आघाड़ी की तरफ से दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है महाराष्ट्र के भीतर, खासतौर से मुस्लिम समाज। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये तो है कि जहाँ तक इसकी बात है कि क़यादत की बात है, तो ये हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और ये लगातार इधर मैं पिछले दिनों देख रहा था, राहुल गांधी की भी है, तो उन्होंने जातीय जनगणना की बात कही थी और बड़ी जोर जोर शोर से कही थी। और एक बात ऐड करते हैं कि वो हमेशा कहते हुए नजर आते हैं, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो खुद कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट वो नहीं कर पाते हैं। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा, हालांकि उसी पर ये हुआ कि अरे भाई जातीय जनगणना होगा तो फिर जाति में लोग बढ़ जाएंगे, लोग देखेंगे। उसी पर मोदी जी ने कहा कि एक है तो सेफ है, मतलब सारे हिंदू एक रहो, तो फिर ये लोग जहाँ हैं वहाँ चले जाएंगे, मतलब इनकी सरकार अब नहीं बनेगी। ये लगातार उन्होंने कहा। लेकिन ये जातीय जनगणना की जो बात कही, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश होगी। इसलिए कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ जातीय जनगणना हुई। जातीय जनगणना का फायदा ये हुआ कि बिहार में आप देख लीजिए, अब हम धड़ल्ले से सीधे कह देते भाई हम 18% है। आंकड़ा क्या सही है नहीं है। अगर कोई यादव है वो कह देता भाई हम 12 से 15% है या 14% है। कोई अगर मतलब ये है तो वो कह देता भाई हम 1% है, 2% है, 5% है। तो ये उसी तरीके से अभी जैसे जो भी देश में चल रहा है, पुराना आंकड़ा चल रहा है कि हम इतने परसेंट है। जाहिर सी बात है जब वो फ्रेश होगा तो आदमी पूरे हक दावे के साथ, ऐसा नहीं कि किसी भी पार्टी के अंदर और किसी भी अलायंस के अंदर इन चीज़ों पर बात नहीं होती। हम जहाँ, तो मैं वही कह रहा था कि किसी भी पार्टी या इसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि इस पर बात नहीं होती है। वो बात होती होगी और बहुत उस पर मतलब निर्णायक फैसला होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसका तो सपोर्ट होना चाहिए कि भाई यहाँ जातीय जनगणना हो, हर जगह हो, पूरे देश में हो। लेकिन कहने का मतलब है कि जहां मुस्लिम बाहुल सीट है, मतलब कि बहुत सारी 30 से 35 ऐसी सीटें हैं महाराष्ट्र के भीतर जहां मुस्लिम की पॉपुलेशन सबसे अधिक है। अगर मुस्लिम को वहां से प्रत्याशी बनाया जाता तो वो आसानी के साथ जीत दर्ज कर सकते। जैसे कि मुंबई के जो भाई खला, जैसे मैंने कहा, शिवसेना वहां से प्रत्याशी दिया, तो वहां से एमआईएम पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया। मुमरा की अगर बात करते हैं तो मुमरा में तो पूरा मुस्लिम आबादी है। कलवा जैसे है तो वहाँ अगर पूरा दोनों को मिलाया जाए तो 50 से 55% जो मुस्लिम की आबादी वहाँ मानी जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ मतलब मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया जाता। इस बार भी बहुत जोर दिया गया था शरद पवार की तरफ से, उन्हीं के एमएलए वहाँ से जो जितेंद्र आवार जो है 2014 में विधायक बने, 2019 में बने और 2024 में बहुत कोशिश भी किया गया लोगों के द्वारा। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, खासतौर से जो वहाँ के मुस्लिम जो बड़े बड़े जो लोग हैं, उनके द्वारा कि इस बार किसी न किसी मुस्लिम को कैंडिडेट बनाया जाए, क्योंकि वो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है। जैसे भिवंडी हो गया, मानखुर्द शिवाजी नगर हो गया, और औरंगाबाद की अगर 2 सीट सेंट्रल देख ले और उसके बाद से ईस्ट देख ले, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका है। मालेगांव सेंट्रल देख ले, उसके बाद से धुलिया देख ले। ऐसे जहां पर मुस्लिम को टिकट दिया जा सकता है वहां पर मुस्लिम को ना दे करके किसी और को मतलब उनका हक छीन कर, एक तरीके से बोल सकते हैं उनका हक छीना जा रहा। मतलब अगर गठबंधन में है, ये कब इम्प्लीमेंट होगा? जब तक मुसलमान अपने तौर पर जागरूक नहीं होगा। ये हर जगह की यही कहानी है, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे देश लेवल पे बात हो, मतलब जो या बिहार की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, तो हर जगह धीरे धीरे हमारी क़यादत को, और इसको बहुत ज़्यादा चैनल पर या ओपनली बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इसके पीछे कई सारा तंत्र लगा हुआ है, कई सारे यंत्र लगे हुए हैं जो हमें धीरे 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 मतलब उतर रहे हैं। तो इसमें जब तक मुसलमान समझदारी से काम नहीं लेगा, जैसे ये कोई ज़रूरी, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जहाँ से हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करें और उसी को जिताएं। नहीं, अगर हमारा ये दूसरे कम्युनिटी के लोग इस पे अमल करते हैं, जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो जहाँ से अगर आरजेडी ने किसी मुस्लिम को दिया है तो उसको सपोर्ट करें। कहीं बगल में हमारे शिवहर से जेडीयू होता है, उनको सपोर्ट करना चाहिए भाई। यही तो यही ये तो चीज़, हाँ, ये अगर एमआईएम कहीं से है
और अगर एमआईएम वहां से जीत रही है तो उसको सपोर्ट करें। तब जा करके जब हमारी संख्या बढ़ेगी, तब अब उस वक्त तो नहीं होता है कि राजद के 5 मुसलमान विधायक और जदयू के 3, बल्कि कहा जाता है मुस्लिम विधायक टोटल बस 8। मुस्लिम की क्यादत होनी चाहिए, सबका यही हाँ, मतलब है। तो ये है कि जब इस तरह से हम करेंगे ना, अगर वो बिल्कुल किसी भी पार्टी से हो, अगर जिस जहां जहां से जो उम्मीदवार लड़ रहा है, पार्टी जो भी हो, अगर मुसलमान एक मुश्त सिर्फ अपने कैंडिडेट को वोट देना शुरू कर दे पार्टी बेस से हट करके, तो शायद इसके अंदर इम्प्लीमेंट आ सकता है। बस महाराष्ट्र में भी यही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर मात्र इस बार 16 सीट पर अपना प्रत्याशी दिया, उन्होंने भी यही कहा कि जहां जहां से मतलब इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी बनाया जाएगा, वहां वहां से हम मतलब प्रत्याशी नहीं देंगे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक इंतजार भी किया, अंत में जाकर उन्होंने अपना मतलब प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया। और अब बहुत सारी ऐसी सीट भी है, जैसे नांदेड़ के साउथ की बात करते हैं तो वहां से मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया गया। इंडिया अलायंस की तरफ से वहां से अपना प्रत्याशी वापस भी ले लिया महिम पार्टी की। ऐसे तो 16 सीट पर चुनाव लड़ रही है महिम पार्टी। तो 16 सीट ऐसी है जहां से इंडिया अलायंस की तरफ से मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया गया। वो कहते हैं कि अगर वो प्रत्याशी बनाएंगे ये मुस्लिम को तो हम नहीं लड़ेंगे। मैंने कहा ना कि इस तरह से जब आपस में जब हम लोग एकता का परिचय देंगे या एकजुट होंगे, तो जाहिर सी बात है जब एकजुट है और एकता जब अपने कम्युनिटी के अंदर आएगी या मुसलमानों के अंदर आएगी, तो ये तय है और ये जाहिर है कि फिर इसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। फिर सारी पार्टी आपको बुला करके कहेंगी कि नहीं भाई, पिछले बार मैंने वहाँ से, जैसे आरजेडी है, अगर कहीं दूसरी जगह से अगर किसी को उम्मीदवार बनाती है, तो जैसे किशनगंज है, अगर आरजेडी वहाँ से किसी दूसरे को बनाती है, तो वहाँ के अगर लोग कहेंगे नहीं भाई, अगर वहाँ के लिए अख्तर इमान ठीक है भाई, तो उनको वोट देंगे। तो लोगों को लगेगा नहीं भाई, क्या हम किसी को दे लें, यहाँ के मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट देंगे। तो जाहिर सी बात है जब मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट देंगे, तो वो भी किसी मुसलमान को तलाश करके ले आएंगे और कहेंगे कि नहीं, यहाँ लड़ेगा तो मुसलमान ही लड़ेगा। वो भले अपने सिंबल पे लड़ाएंगे, मजबूत को लड़ाएं, कमजोर को लड़ाएं, लेकिन लड़ाएंगे मुसलमान को ही। या अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है, तो हाँ, जैसे आप देखिए बहुत सारी जगहों पर, जैसे कटिहार है, रिजल्ट अच्छा आता है। तारिक अनवर साहब काफ़ी उम्र के हो गए, हमको लगता है 75-80 साल, 75 साल के करीब उनकी उम्र है, 70-75 साल। वो लड़ रहे हैं, जीतते हैं। जावेद साहब किशनगंज से रिजल्ट देते हैं, दोबारा सांसद बने। तो जहाँ से रिजल्ट मिलने लगे, जहाँ हमारे अंदर बिखराव होगा, इंतशार होगा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ तो फिर लोग समझेंगे कि नहीं, हम देते हैं फिर भी लोग हार जाता है, तो क्या फायदा दे देंगे। यही तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में जो छोटे छोटे दल है वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। तो अगर एमआईएम की बात करते हैं, जो एमआईएम का बहुत ही जोर शोर यहाँ चर्चा रहा, तो 16 सीट पर चुनाव लड़ रहे एमआईएम पार्टी। तो 16 में से कितने ऐसे प्रत्याशी है जो जीत सकते हैं आपको लगता है? मेरी समझ से 5 से 7 ऐसे हैं जो जीत जाएंगे। तो 5 से 7 सीट ऐसा आपको लग रहा है कि जीत जाएंगे। तो इस बार जो है सरकार बनाने में, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो ये 5 से 7 सीट इंडिया अलायंस के खाते में भी जा सकती है, क्योंकि एमआईएम पार्टी हमेशा भाजपा के खिलाफ जो भी सरकार बनाने में तैयार है उसको समर्थन देने के लिए तैयार रहते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कहते हुए नजर भी आते रहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है, जिसमें बिल्कुल। उद्धव बाला साहब ठाकरे मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, पहले से भी प्रचार किया जा रहा है उनके नाम को लेकर ही। और झारखंड में जो हेमंत जी की सरकार आ सकती है। और बाई इलेक्शन जो हुए हैं, एक अगर इस पर बात करते हैं तो जो वायनाड की सीट, जहाँ से प्रियंका गांधी जो अपनी किस्मत की मतलब आजमाइश में लगे हुए हैं, वहां से किस्मत आजमा रही, तो क्या उनको लगता है वहां से वो जीत हासिल कर सकते हैं इस बार? बिल्कुल, जैसे कि वायनाड की पॉपुलेशन जो है मुसलमानों की काफ़ी ज़्यादा है, और जाहिर सी बात है कि जब वहाँ से राहुल गांधी जीते हैं, और